ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें तेलंगाना में मुसलमानों के मसाइल और उन मसाइलों को कैसे हल किया जाए इस पर तबादले ख्याल किया गया। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर, माइनॉरिटी सब प्लान, 4% रिजर्वेशन पर अमल आवरी जैसे अहम मसाइल शामिल थे। एम.ए. सिद्दीकी ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है। इसके अंदर हमारा मुतालिबा है कि मुसलमानों को सियासी तौर से, माशी तौर से, समाजी तौर से उनको उनकी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। आज जबकि ये कांग्रेस की हुकूमत आकर 3 साल हो गया है करीब करीब, क्योंकि मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो तकरीबन हल तलब हैं, वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशल पावर जो है, आपके जो इससे पहले जो 6 अलामिया जारी किए गए थे, 6 नुकाती जो है प्रोग्राम रखा गया था, 6 डिक्लेरेशन रखे गए थे, उसके अंदर कांग्रेस की हुकूमत ने वायदा किया था कि हम वक्फ बोर्ड को जो है जुडिशल इख्तियारात देंगे। आज जबकि वक्फ की जायदादें तबाही व बर्बादी के दहाने के ऊपर जा रही हैं। आज लगभग 3000 से ज्यादा मुकदमे जेरे दौरान है कोर्ट्स के अंदर, और मुकदमे हारते चले जा रहे हैं। इससे हटके रिकॉर्ड सेक्शन आज जो है लगभग जो है 5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और वो जो आज भी बंद है। जबकि मुकदमों के लिए आपके जो दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है, अगर रिकॉर्ड सेक्शन बंद है तो जो है किस तरीके से वो दस्तावेज को लेके जाके कोर्ट के अंदर जहां जरूरत पड़ेगी पेश करेंगे। तो ये भी हुकूमत की सरासर जो है नादानी है, नाइंसाफी है कि भाई आज जो है आप जो दस्तावेजात हैं उसको जो है बंद करके, मोहर बंद करके रखे हैं। फौरी तौर से चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब इसको जो है खोल देना चाहिए। उससे हटके वक्फ के अंदर जो है जो कब्जे हुए हैं ये अराजियात के ऊपर, इसके ताल्लुक से भी जो है माजी की हुकूमत चंद्रशेखर राव साहब के जमाने में एक कमेटी डाली गई थी और निशानदही करना चाहिए कहाँ कहाँ कब्जे हो गए हैं वक्फ की जायदादों के, और उसे कैंसलेशन कर देना चाहिए। एक ऑर्डर निकाला गया था, उसके ऊपर भी कोई अमलावरी नहीं हुई। फिर माजी की हुकूमत में औकाफी जायदादों के ऊपर जो कब्जे कर लिए हैं, CBCID से इंक्वायरी डाली गई थी। आज एक तकरीबन काफी कई साल का अरसा हो चुका है, अब तक भी CBCID की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है। फिर उससे हटके गार्डन व्यू टावर वक्फ बोर्ड के बाजू, हज हाउस के बाजू आज जो है कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। बारिश के दिनों में उसके सेलर के अंदर पानी जमा रहता है और उस करोड़ों रुपए की जो जायदाद जो है वो तबाह होने पे है। और शायद ऐसा ही और थोड़ा टाइम गुजरा तो पानी वगैरह उसके अंदर खड़े रहने की वजह से वो बिल्डिंग भी जो है नाकारा हो जाएगी। उससे हटके आज आपके सामने ये हम बताएंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर स्टाफ बराबर नहीं है, वो स्टाफ की कमी पूरी किया जाए। फिर जबकि आपके पुजारियों के लिए एक गजट नोटिफिकेशन निकला और उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट के सत्ते से मुकर्रर की गई, उससे हटके मौज़नीन वगैरह जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं उन लोगों के ताल्लुक से तो ये हाल है कि उनको 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है और उनको जो है बराए नाम एक जो है हॉनोरियम मुकर्रर किया गया है। उनके भी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए हर महीना उनको भी 15,000 रुपए देना चाहिए। फिर उससे हटके आपके जो है 12% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए माजी की हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम जो है देंगे, लेकिन वो भी आज तक भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कांग्रेस की हुकूमत के अंदर भी 4% रिजर्वेशन राजशेखर रेड्डी साहब जो दिए थे, आज वो उसके जरिए से हजारों नौजवानों को, तालिब इल्मों को जो एडमिशन में सहूलत मिली, लेकिन उसके बरखिलाफ आज हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि घर नहीं है सवाले लोगों को, बेघर लोगों को हम मकानात देंगे। तो आप 4% के रिजर्वेशन के हिसाब से, और राहुल गांधी साहब बोले कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के हिसाब से हर चीज दी जाएगी, तो डबल बेडरूम के मकानात के ताल्लुक से भी व्हाइट पेपर की इजराई अमल में लाई जाए। कितने मुसलमानों को दिए हैं आज तक और किस तरीके से इसका अलॉटमेंट हो रहा है।
फिर उससे हटके मैं ये कहूंगा कि 125 एकड़ जमीन कोविड जब आया था उस वक्त कब्रिस्तानों की बेइंतहा तंगी होने की वजह से कुछ लोगों को तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जो है मसान गट्टियों के अंदर उनको जो है उनकी तदफीन अमल में लाई गई। तो ये सब देख के माजी की हुकूमत 125 एकड़ जमीन अलाट करी थी और ये बोली थी कि भाई ये कब्रिस्तानों के लिए हम कायम कर रहे हैं। आज लगभग 4-5 साल का अरसा हो चुका है, वो आज तक 125 एकड़ जमीन कब्रिस्तानों के लिए अलाट नहीं की गई है। बड़े अफसोस की बात है कि भाई हैदराबाद के अंदर आबादी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है और कब्रिस्तानों की बेइंतहा तंगी है। ऐसे हालात के अंदर कब्रिस्तानों के लिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसे जो अलाट किया जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक वकील साहब का कत्ल हुआ और ये सब लोगों को देख के बड़ा अचंभा हुआ कि भाई अनवारुल कॉलेज ये एक वक्फ की जायदाद है। 2014 के अंदर उनको जो है नोटिस दिए थे कि भाई आप हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट के अंदर मुकदमा है, उसे भी अनवारुल कॉलेज की जो अपने कब्जे में ले लिया जाए। फिर उसके साथ साथ मुमताज कॉलेज वगैरह हैं, ये इसकी भी 25 एकड़ जमीन है। ये जमीन को भी जो है वक्फ को चाहिए कि फौरी अपनी अपनी तहवील में ले लिया जाए। और जहां जहां औकाफी जायदादों के ऊपर कब्जे हुए हैं, ये कांग्रेस की हुकूमत का काम है। और हमारे जो है रेवंत रेड्डी साहब ने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, तो हम रेवंत रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि फौरी जो है मुसलमानों के जो मुतालिबात हैं उन्हें फौरी तौर से उसके पूरा किया जाए। थैंक यू।